Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसी टेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज का हमारा टॉपिक है कैप्चरिंग एंड एनालाइजिंग नेटवर्क पैकेट विद वायरशार्क। आज का जो भी हमारा टॉपिक है वो फुल्ली प्रैक्टिकल बेस है। इसमें हम पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, हम कुछ भी इसमें थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे। डायरेक्टली लाइव हम मशीन पे जाके काम करेंगे कि कैसे हम डेटा कैप्चर कर सकते हैं और रीड कैसे कर सकते हैं और उसमें का डेटा हम या कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम कैसे वो ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल मशीन पे आ चुका हूँ। हम पैरेट मशीन अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये वर्चुअल मशीन में पैरेट जो लैब सेटअप है ये करना सिखाऊंगा मैं थोड़ा कुछ ही दिनों में। मतलब जो भी आगे के टॉपिक्स होंगे मैं इसमें बताऊंगा कि आपको ये कैसे पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कैसे इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हो और कैसे अपना लैब सेटअप कर सकते हो, प्रॉपर हैकिंग लैब कैसे सेटअप कर सकते हो। मेरे यहाँ पे दो हैकिंग वर्चुअल मशीन है, एक पैरेट है एक काली लिनक्स है। कुछ काम मैं काली लिनक्स पे करता हूँ, कुछ काम मैं पैरेट पे करता हूँ। तो इन दोनों में से कंपैरिजन में मैं आपको एक बार वीडियो बना के रख चुका हूँ। यहाँ पे आई सेक्शन में आप देख सकते हैं, इनका दोनों का कंपैरिजन है। और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन भी मैंने दे चुका हूँ। फिर भी मैं इसमें बता दूंगा कि हम कैसे लैब सेटअप कर सकते हैं। तो हमारा पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम शायद से चालू हो रहा है, तो इसको चालू होने देते हैं। जब हम लैब सेटअप करेंगे हम इसका पूरा फुल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हम कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको हम सेटअप करेंगे। सो फिलहाल के लिए मैं इसे अभी लॉगिन कर लेता हूँ जस्ट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के लिए कि हम कैसे डेटा कैप्चर, जो भी हमने नेटवर्किंग में रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जो भी आज तक सीखा वो हम किस कैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लोग नए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये सुडोसु मतलब इसको मैं रूट परमिशन दे रहा हूँ, जैसे विंडोज में एडमिन परमिशन होती है। जैसे हम डेस्कटॉप पे एक एज ए यूजर काम करते हैं और एक एडमिन यूजर होता है, वैसे इसमें सुडोसु जो अगर आप कमांड इस पे एंटर करोगे तो आपको एक पासवर्ड पूछेगा और आपको रूट परमिशन मिल जाएंगे। रूट परमिशन मतलब आपको एडमिन परमिशन मिल जाएंगे। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल रहा हूँ। मैंने पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पासवर्ड दिखाई नहीं दिया। ये लिनक्स का एक सिक्योरिटी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें पासवर्ड दिखाई नहीं देता, आपको डायरेक्टली लॉगिन करना पड़ता है। तो आप देखो मैं यहाँ पे रूट परमिशन में आ चुका हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अपना वायरशार्क स्टार्ट कर लेता हूँ। वायरशार्क। तो ये देखो ये मेरा वायरशार्क स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो वायरशार्क होता है, यहाँ पे देखो इसमें जो डेटा फ्लो है, ये जो लाइंस दिख रही है डेटा फ्लो है। तो ये जो मैं अभी इथरनेट यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए इथरनेट पे दिख रहा है ये। अगर आपको पता नहीं होगा कि आप कौन सा लैन यूज कर रहे हो, मतलब आप वाईफाई यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो। ये विंडोज के लिए भी है। अगर आप अगर कमेंट करोगे तो मैं विंडोज के लिए भी बना के दे दूंगा इस पे वीडियो कि आप वायरशक विंडोज में कैसे यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं पैरोट में आपको बता देता हूँ कि हम कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है, मतलब कौन से डिवाइस से हम इथरनेट यूज करें। अगर आप वाईफाई से डेटा फेच कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पे वाईफाई सिलेक्ट करोगे। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे फुल स्क्रीन अच्छा दिख रहा है। सो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या इसके थ्रू इंटरनेट रिसीव कर रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ईथरनेट के थ्रू मैं इंटरनेट रिसीव कर रहा हूँ। ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये मेरा IPv6 एड्रेस है, ठीक है। तो मैं लैन के थ्रू इथरनेट के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा वर्चुअल मशीन है। तो जो मेरा होस्ट मशीन है और जो मेरा वर्चुअल मशीन है इंटरली कनेक्टेड है थ्रू द इथरनेट एज अ वर्चुअली, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे वाईफाई नहीं दिखाई देगा। अगर आपको वाईफाई चाहिए तो आपको एक सेपरेटली वाईफाई स्टिक खरीदना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा कि हम कौन सी वाईफाई स्टिक्स प्रीफर करेंगे और कौन सी वाईफाई स्टिक्स यूज करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हम इथरनेट से ही यूज कर लेते हैं। तो इसको कट कर देता हूँ मैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये देखो ये डेटा जो दिख रहे हैं, मतलब जैसे हार्ट बीट कैसी चलती, वो जैसे हलते रहता है वो स्क्रीन, उस तरह से यहाँ पे भी होते रहता है ब्लिंकिंग। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो डेटा फ्लो हो रहा है, अगर कुछ भी देखो अभी मैं कुछ भी सर्च नहीं कर रहा हूँ तो कुछ भी डेटा फ्लो नहीं है, क्योंकि मेरे इथरनेट से मैं अकेला ही कनेक्टेड हूँ। तो कुछ भी डेटा नहीं जा रहा। अगर मैं गूगल पे जाकर कुछ कनेक्ट सर्च करूँ, जैसे वेट टू SMS करके मैंने जैसे कि यहाँ पे साइट सर्च किया,
कि यहाँ पे हम चले गए। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे और भी डेटा आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे हमारा कैप्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, मतलब अभी डेटा कैप्चर कर रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टीसीपी जो भी हमने पढ़ा था, टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ये डेटा कैप्चर कर रहा है। ये हमारे आईपी एड्रेस है, सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मतलब डेटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है पैकेट। और जो इन्फॉर्मेशन है कि पैकेट साथ में क्या लेके जा रहा है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट है कि कौन सा पैकेट है, वो हम देख सकते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हम डेटा कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इसमें तो फुल डिटेल दिया हुआ है कि क्या क्या डेटा फ्लो हो रहा है, इसमें आपको कुछ समझेंगे नहीं, लेकिन मैं आगे और भी बताऊंगा कि हम डेटा इसमें से कैसे पढ़ सकते हैं। ये फुल्ली इनक्रिप्टेड डेटा होता है। आप देखोगे यहाँ पे बिट्स फॉर्म में होता है, जीरोस और वंस के फॉर्म में भी ज्यादातर डेटा होता है। आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में ये मिल सकता है कि आप कौन सा फ्रेम यूज कर रहे हो, कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हैं। मतलब अगर कोई सर्वर का कुछ डिटेल चाहिए होंगी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाएंगी। तो फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेटेस्ट कंसीडर हमने एक वेबसाइट, अगर आप किसी भी राउटर का, ये सारे राउटर में, अगर इस राउटर में जो भी आप डेटा इथरनेट से कनेक्टेड हो या राउटर से कनेक्टेड जो भी डिवाइसेस है, वो सारा डेटा जो भी फेस कर रहे होंगे यहाँ पे सब आ रहा होगा। मतलब आप भी कनेक्ट हो, आपका दोस्त भी कनेक्ट है और कोई कनेक्ट है, अगर वो कुछ भी सर्च कर रहा है थ्रू दिस राउटर, मतलब आप जिस भी राउटर से कनेक्ट हो और वो भी उस राउटर से कनेक्टेड है, और वो जो भी डेटा आप सर्च कर रहा होगा वो आपको दिख जाएगा थ्रू दिस इंफॉर्मेशन। तो वो कैसे? तो लेटेस्ट कंसीडर में यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, एक वेबसाइट है ये वाली जो कि एच टी टी पी है, एस नहीं है, मतलब ये सिक्योर शेल नहीं है इसका। तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी लेटेस्ट कंसीडर में यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, फिलहाल के लिए कुछ भी, ये मेरा असली मोबाइल नंबर नहीं है। और यहाँ पे पासवर्ड की जगह मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, कोई भी एग्जांपल पासवर्ड। और मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लॉग इन कर लेता हूँ डोंट से, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग इन कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इसने मुझे एच टी टी पी एस लॉग इन करने को बोला है, तो ठीक है इसको छोड़ देते हैं अभी। अभी यहाँ पे ये डेटा जो है ये पॉज कर देता हूँ। जो मैंने अभी जो लॉगिन पेज पे लॉगिन करके, मतलब जो भी मैंने डेटा फॉरवर्ड किया यूजर नेम पासवर्ड डाल के, तो वो डेटा यहाँ पे कैप्चर हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो कैसे देखेंगे? तो वो जो रिक्वेस्ट थी वो क्या थी, एच टी टी पी रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो वो हमने क्या भेजी थी, रिक्वेस्ट भेजी थी, वो एक मेथड थी, ठीक है। तो डॉट करके मेथड कर देते, रिक्वेस्ट डॉट मेथड थी वो एक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एच टी टी पी डॉट रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, क्योंकि हमने वो पोस्ट की थी, मतलब वो हमने भेजी थी। गेट मतलब जब हमें कुछ डेटा रिसीव करना हो तब, और पोस्ट मतलब हमें कुछ डेटा देना होता, हम फॉर्म के जरिए वो डेटा दे रहे थे। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते कि ये वाले डेटा हमारे पास आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये ओएससीपी थोड़ा ये अलग डेटा है, मतलब ये दूसरे रिक्वेस्ट के डेटा है। लेकिन हमने जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट सर्च की थी, मतलब जो हम एच टी टी पी के थ्रू गए थे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पोस्ट आईडी थी, ये हमारा सोर्स आईपी है, हमारा है 10.025, ये वाला हमारा सोर्स आईपी है। और डेस्टिनेशन आईपी 185.27.134.124, ये कौन सी आईपी है? वो सर्वर की आईपी, जिस सर्वर में हम लॉगिन कर रहे थे, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारे उस सर्वर्स की डिटेल है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल्ली इनक्रिप्टेड डेटा होगा, लेकिन वो एच टी टी पी यस नहीं है करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो, मैंने पासवर्ड क्या डाला था, PASSWRD, ये मेरा पासवर्ड था। और आप यूजर नेम पे देख सकते हो, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला था, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देख सकते हो। मतलब थ्रू दिस वर्कशॉप, अगर आप कोई भी एच टी टी पी रिक्वेस्ट अगर आप जा रही है आपके राउटर के थ्रू, अगर आप उस राउटर का ARP सेशन या कुछ भी ऐसे सर्च करते हो, मतलब ये पैकेट पूरा लॉग फाइल अगर आप चेक करते हो, तो आप ये डेटा कैप्चर कर सकते हो। HTTPS भी आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, उसको डिक्रिप्ट करना भी मैं सिखाया रहता, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसीज थोड़ी अलग है, तो इसलिए मैं इतना कुछ बता नहीं सकता। फिर भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये करते कैसे और इथिकली कैसे करते हैं और इसको रोक कैसे सकते हैं। अभी जैसे इसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने HTTPS पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करने को लगाया, मतलब ये जो डेटा था फॉरवर्ड किया हुआ वो तो गया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि आपको सिक्योरली लॉगिन रखना है तो आपको HTTPS पे लॉगिन करना पड़ेगा। सो इन्होंने देखो यहाँ पे HTTPS वाला वेबसाइट दिया, मतलब इस पे लॉगिन करो तो आप सिक्योर होंगे करके। तो ये कुछ वर्नेबिलिटीज होती है जो कि वेबसाइट में होती है, सो इन्होंने इसलिए HTTPS यूज करने को बोला है। सो ये देखो यहाँ पे हम ऐसे डेटा कैप्चर किया हो, इससे पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या डेटा सेंड हो रहा है। यहाँ पे बहुत सा डेटा ऐसा और भी होगा
देखो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि मोज़िला विंडोज की पास मतलब जो भी सर्वर काम कर रहा है विंडोज सर्वर पे काम कर रहा है, जो भी वो वेबसाइट काम कर रही है वो विंडोज सर्वर पे काम कर रही है। ठीक है। उसकी लैंग्वेजेस, एनकोडिंग क्या है वो देखो, zip डिफलेट, ये उसकी एनकोडिंग्स है। इसमें बहुत सारा डेटा अपने को मिल जाता है दोस्तों। तो होस्ट, इसका जो कंटेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट यू, जब हम इनकी सब जरूरत गिरेंगे हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमें कोई इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करनी। यहाँ पे देखो डोमेन नेम भी दिखाया है और उसका सब डोमेन भी दिखाया गया है। तो फिलहाल में अपना जो मेन था कि यूजर नेम और जो पासवर्ड, हमने यहाँ पे देखा कि हमें डायरेक्टली पासवर्ड मिल रहा है विदाउट एनी इंटरप्शन। और आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे ये पासवर्ड है और उसका देखो ये इनकोडिंग फॉर्म क्या है, 50, ये 61, 73, 73, 77, 6F, 72, उसका इनकोडेड फॉर्म है। सो देखो यहाँ पे हमें इसका फॉर्म का पासवर्ड और जो लॉगिन आईडी का जो पासवर्ड और जो की वैल्यू था यूजर नेम, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। इसी तरह से हम सारा डेटा कैप्चर कर सकते हैं गाइस। सो आज के लिए इतना ही। ये है, ये हो गया हमारा कि हम डेटा कैसे कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दिया। और जैसे जैसे हम आगे इथिकल हैकिंग सीखेंगे, सो हम पूरा डेटा कैप्चरिंग कैसा करना है, उसे एनालाइज कैसे करना है, वो पूरा और डिटेल में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना, थैंक यू। और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।